सोलर रूफटॉप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बैच नंबर 36 का आज हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसे आप जानते हैं साइटेक सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल बेस्ड सबसे पुराना सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें से 1000 से ज़्यादा सक्सेसफुल क्वालिटी सोलर स्टार्टअप्स हम पैन इंडिया में क्रिएट कर चुके हैं। और हमारा मेन इंस्टीट्यूट का जो उद्देश्य रहता है कि जो लोग हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं वो लोग इंडिपेंडेंटली सोलर की फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब आपको किसी की फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी मुंबई बेस्ड दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो आप लोगों को एक फिल्म स्टार को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं 50,000 रुपये के आप सोलर बिजनेस से महीने का कमा सकते हो। देखिए शॉर्टकट, ये सब चीज़ें शॉर्टकट हैं, ये केवल आपसे पैसे लेने के तरीके हैं। बट मेरा मानना है कि सोलर एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, सोलर एक प्रोजेक्ट इंडस्ट्री है। तो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, प्रोजेक्ट मतलब एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और आप एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो क्या आपने किसी आर्किटेक्ट को फ्रेंचाइजी लेते हुए देखा है? किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को किसी की फ्रेंचाइजी लेते हुए देखा है? नहीं, वो लोग अपनी नॉलेज ही उनके लिए सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होती है। तो दोस्तों, अगर आप सोलर की फील्ड में अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो हमारा सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भोपाल बेस्ड है, यहाँ पे हमारी 5 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है और 20 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। ये हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है, इकलौता ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे हमें रिजल्ट मिला है और पिछले 8 साल से यही प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं भोपाल में। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग भोपाल आते हैं सीखने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आउटकम क्या क्या रहने वाला है, आप मान के चलिए हम लोग पूरा स्क्रैच से चालू करते हैं और आपको सोलर एक्सपर्ट बना के यहाँ से भेजते हैं। तो सोलर प्लांट कितने तरीके के होते हैं, सोलर प्लांट की वर्किंग कैसे होती है, सोलर प्लांट की डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो, स्ट्रक्चर की साइजिंग कैसे कर सकते हो, कितने किलोवाट में कितने स्क्वायर mm की केबल लगानी है, अर्थिंग स्ट्रिप का काम कहाँ रहता है, बड़ी इंडस्ट्री में प्लांट का एग्जीक्यूशन डिज़ाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, छोटे प्लांट 3, 5, 10 किलोवाट का उसका डिज़ाइनिंग साइजिंग कैसे करते हैं, कितना उस पर कॉस्टिंग आता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी आपको कितनी रखनी चाहिए। क्योंकि आप एक ट्रेडिंग फील्ड में हो तो 2-5% का मार्जिन रख सकते हो, लेकिन आप प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में हो तो कम से कम 10 से 15 का मिनिमम मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। सर्विस इंडस्ट्री में काम करोगे तो बीइंग एन ओनर आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, कभी कोई फॉल्ट आता है तो जिस पे आप डिपेंडेंट हो, अगर उसने आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो क्लाइंट के साथ आपका रिलेशंस खराब हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप ओनर हैं तो आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोक्योरमेंट करते भी आना चाहिए। सामान लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सामान किन किन वेंडरों से, अच्छे जो वेंडर जो हमने पिछले 11-12 साल में फ़िल्टर आउट किए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग साइजिंग करने के बाद आपसे सभी चीज़ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराते हैं। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के रूफटॉप में आप सभी चीज़ प्रैक्टिकली अपने हाथों से करते हो। इस स्ट्रक्चर को कैसे लगाते हैं, स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, राफ्टर पर्लिंग की माउंटिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखते हैं। और प्रोजेक्ट की कमिश्निंग की स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी पूरा प्रैक्टिकली सीखते हैं। फिर हम लोग डे 4 में अपनी एक रियल साइट पर लेके जाते हैं जहाँ पर प्लांट 80 किलोवाट का इंस्टॉल्ड एक सोसाइटी पे। यहाँ पे हम लोग पूरा प्रैक्टिकली फील करते हैं सोलर को, और सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए उसके बारे में आपको शेयर करते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्ड में पूरा समझाया जाता है। फिर उसके बाद अर्थिंग से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। क्लाइंट को प्रपोजल बनाना है तो प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें आपको अपने स्कोप में रखना और कस्टमर को उसके स्कोप में डालना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। इनवॉइसिंग कैसे करते हैं, बिलिंग कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो इनवॉइसिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बीइंग एन ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत है। उसके बाद सबसे मेजर ज़रूरत पड़ती है वेंडर लाइसेंस कैसे निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आज खड़ा हो गया कि मुझे सोलर की फील्ड में बिजनेस करना है, तो वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। पीएम सूर्यघर योजना में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कैसे करते हैं किसी भी कंज्यूमर की। अब जब आप रजिस्टर्ड वेंडर हो गए तो एप्लीकेशन फाइलिंग कैसे की जाती है, अपने कस्टमर को सब्सिडी डिसबर्स कैसे कराते हैं, अगर कस्टमर को लोन चाहिए तो जन समर्थ के थ्रू लोन कैसे कराया जाता है। तो सारी चीज़ें जो भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ज़रूरत है फ्रॉम द स्क्रैच डे 1 से लेकर डे 5 तक, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑफलाइन यहाँ पे सिखाते हैं। और उसके बाद यहाँ से जब आप जाते हैं तो 20 दिन की ऑनलाइन आपकी क्लास भी होती है। तो 25 दिन का एक कोर्स है, जिसने इस कोर्स को कर लिया उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि उसको किसी की भी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप खुद अपनी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। तो ये
नॉलेज के विंग्स लगा के आप काम करेंगे तो बहुत ऊपर तक जाएंगे, लेकिन अगर किसी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बैसाखी लेके आगे बढ़ेंगे तो रेंगते हुए 2-5-10 कदम आप आगे चल सकते हो। आप केवल एजेंट की तरह ही काम करोगे, लेकिन ओनर की तरह काम करना है तो नॉलेज लें, नॉलेज के विंग्स अपने लगाएं और आगे उड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक जनरेशन बिजनेस चालू करती, आने वाली कई जनरेशन इस बिजनेस को ज्वाइन करेगी। तो अगर आप इस फील्ड में अपनी नॉलेज लेना चाहते हैं तो बैच नंबर 36 को ज़रूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।